तो यहाँ पे आपको एसीटोन से क्लोरीटोन और एसीटोन से पिनाकोल, ये वाले क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, अब आने के चांस कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी पुराने उसमें आए हैं तो देख लें अपन, ठीक है। क्या है, अब बहुत से क्वेश्चन माने कि कुंजियों में दिए तो रहते हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, एनसीईआरटी में नहीं दी। ये क्या है, एनसीईआरटी में है नहीं है। एसीटोन से क्या, ये दो क्वेश्चन बहुत हिट आते पहले, एसीटोन से पिनाकोल और एसीटोन से क्लोरीटोन, इन्हें कहते हैं कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। ये एक अलग टॉपिक है, पता है, ये मैथमेटिकल टॉपिक होता है, बड़े प्रैक्टिस से अच्छा होता है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है, दिमाग भी बहुत मांगता है, लोग रट लेते हैं बस, एसीटोन से पिनाकोल, एसीटोन से क्लोरीटोन। तो इसमें क्या, जैसे ये क्वेश्चन जैसे आ जाए कैसे प्राप्त करोगे, और तुम्हें नहीं आ रहे हैं परीक्षा में तो तुम नंबर ले सका, तो जुगाड़ है। कैसे, ऐसे लिखियो, एसीटोन को सूत्र लिख लो करो, कहेगा सूत्र, एसीटोन को सूत्र तो जानता ही हो, CO साहब से 2CH3, ठीक। आप चयन करना है इसका, क्या करना है, सूत्र ही सूत्र अगर लिख आओगे तो नंबर मिल जाए। इसका आप चयन कर दे, कहा, मैग्नीशियम अमलगम जल द्वारा, मैग्नीशियम अमलगम जल द्वारा आप चयन करते हैं तो जे बॉन्ड टूट जाता है, पाई 1, एक H यहाँ जुड़ जाता है, एक H यहाँ जुड़ जाता है, कार्बन कार्बन बंध बन जाता है, तो जे OH में बदल जाता, OH में, और ये कार्बन कार्बन बंध बन गया, कौन सा बंध, कार्बन कार्बन बंध, जे CH3, जाको नाम हो पेनाकोल, जे है पेनाकोल, पेनाकोल, एसीटोन से कहा पेनाकोल। तो एसीटोन से पेनाकोल बनाना है तो क्या करेंगे, एसीटोन के दो अणुओं का अपचयन किसके द्वारा, मैग्नीशियम अमलगम जल द्वारा, जे याद रखने पड़ेगा। वो एसीटोन से क्लोरीटोन, तो एसीटोन पे क्लोरोफॉर्म की क्रिया करा दो, एसीटोन पे किसकी क्रिया करा दें, एसीटोन, एसीटोन तो जानता ही हो, CO साहब से 2CH3, एसीटोन की रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म बोला तो CHCl3, तो काय के उपस्थित में KOH, ये बंद टूट जाए, जे ऋण जे धन, H जुड़ जाते हैं यहाँ तो CCl3, सीधे जो में कार्बन कार्बन बंद बनता है, CH3 OH CCl3, जे क्लोरीटोन बन गया। तो एसीटोन से क्लोरीटोन और एसीटोन से पिनाकोल, क्लियर है, खटाक से नोट कर लो, जल्दी कर लो, चाहे बात के नोट कर लो, यो हम पहले समझाए थे, बात का नोट करते रहना। अब आगे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। फिनॉल से एस्प्रिन, ये तो बोई वाली रिएक्शन है, ये है तुम्हारी फिनॉल से एस्प्रिन, ये है कोल्बे सिमेट रिएक्शन, कौन सी है, कोल्बे सिमेट रिएक्शन, कोल्बे सिमेट अभिक्रिया, कोल्बे सिमेट अभिक्रिया है ये, ठीक। फिनॉल से एस्प्रिन ये 3-4 तरीके से पूछी जाती, फिनॉल से एस्प्रिन या ऐसे पूछी जाएगी, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल है, और फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल हो गया, और कोल्बे सिमेट के नाम से आ जात, ठीक है। कई तरीके से घुमाए फिराए के पूछी जात कोल्बे सिमेट, बहुत सरल रिएक्शन है। कोल्बे सिमेट लॉजिक भी है, कोल्बे बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्बे बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, और सोडियम फिनेट पे अभिक्रिया होती है, सोडियम फिनेट, जब पद होते हैं, पहले पद में क्या होता है, पहले पद में हम क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल की रिएक्शन है, फिनॉल की क्रिया कराते हैं NaOH, फिनॉल अम्लीय होता है, तो JH और JOH HOH निकल जाता है, और पहले पद में बनता है सोडियम फिनेट, सोडियम फिनेट बनता है पहले पद में, सोडियम फिनेट, सोडियम फिनेट। अब दूसरे पद में क्या होता है, दूसरे पद में सोडियम फिनेट पे यहाँ से अब कोल्बे सिमेट चालू होती है दूसरे पद में, कोल्बे सिमेट आए तो दूसरे पद से स्टार्ट करना है, और फिनॉल से एस्प्रिन आए तो पहले ही पद से स्टार्ट करना है, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल आए तो पहले ही पद से स्टार्ट करना है, ध्यान रखिए बात को। कोल्बे आए तो दूसरे पद से, कोल्बे में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे याद करोगे, कोल्बे में उच्च दाब व निम्न ताप पे अभिक्रिया हो, निम्न ताप पे उच्च दाब व निम्न, कार्बन डाइऑक्साइड बंद टूट जात, Na धन यहाँ जुड़ जाते, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है,
ये बन जाता है आपका सोडियम सैलिसिलेट। बनने वाला पदार्थ क्या है, Na इधर आ गया, ये यहाँ पे जुड़ गया आप हैं, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ अटैक कर देता है, ठीक है। जाको यहाँ से H निकल के कहाँ पहुँच जात, ऊपर। तो एक फिनॉल सोडियम फिनेट का बदल जात सोडियम सैलिसिलेट में, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट में बदल जाता है। और सोडियम सैलिसिलेट पे फिर अगली रिएक्शन करा दो, यहीं सोडियम सैलिसिलेट पे HCl की क्रिया करा दो तो ये NaCl निकल जाता है। जब NaCl निकल जाएगा तो ये सैलिसिलिकम बन जाएगा। ये बन गया सैलिसिलिकम। अब सैलिसिलिक अम्ल पे अगर एस्पिरिन बनाने हैं, सैलिसिलिक अम्ल तो यहीं रुक जाएंगे। और अगर हमें एस्पिरिन तक जाना है, एस्पिरिन तक जाना है तो हम इस पे करा देंगे एसिटिल क्लोराइड की क्रिया CH3COCl। तो CH3COCl का JCl और जाको H, जे वालो H, जे HCl निकल जात और जे वहाँ पर जुड़ जात, तो ये बन गई एस्पिरिन। तो जहाँ में आगे पद हो जाते हैं, O से जुड़ जात COCH3 और जे तो है ही एस्पिरिन। एस्पिरिन एक ज्वरनाशी है, क्या है, जब शरीर में दर्द हो बुखार हो तब काम आती है। तो ये आपकी दूसरी स्लाइड हो गई। ये था आपके 3-4 तरीके से जो क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के 3 पदों में है, कोल्बे सिमेट है। ये भी स्लाइड पक्की हो गई। आगे बोलो अगला क्वेश्चन। जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, बिसेला एल्कोहल, ठीक है। क्या होता है, जब मौखिक बता दें, समझाने वाला नहीं है, कि जो एल्कोहल होता है वो दवा बनाने के काम आता है, लेकिन इसका उपयोग लोग शराब बनाने में भी करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, एल्कोहल में, क्या एथिल एल्कोहल में विषैली पदार्थ पिरिडीन है जैसे हैं, और तुम्हारा मैथिल एल्कोहल भी विषैला होता है, जो विषैली पदार्थ मिला देते हैं तो उसे कहते हैं मैथिलेट स्प्रिट या विकृतीकृत एल्कोहल, ठीक है। वैसे तो हम नहीं लिखाया है, नहीं तो कहीं से भी आप नोट करके याद कर लें। 2 नंबर क्वेश्चन है। और बोलो। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। बसा अम्ल के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन, कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन, लवणों का शुष्क आसवन, शुष्क आसवन, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांस है। बसा अम्ल के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन। तो बसा अम्ल के कैल्शियम लवण ले लो, तो जैसे हमने ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट ले लो, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, इनसे क्या है, एल्डिहाइड कीटोन बनाए जाते हैं। कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से क्या बनाए जाते हैं, जैसे ये कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम फॉर्मेट शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये कैल्शियम एसीटेट है। अभी हमने कैल्शियम एसीटेट, अगर हम इसका शुष्क आसवन कर दें, शुष्क आसवन माने गर्म कर दें, तो इसमें CaCO3 अणु निकल जात, तो जाम बन जात फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CaCO3, इसमें बन जाता है एसीटोन, एसीटोन। ये प्रयोगशाला विधि भी काम आती है। प्रयोगशाला में अगर एसीटोन बनाना होता है, प्रयोगशाला विधि में भी काम आ जाता है। किसकी प्रयोगशाला विधि में, एसीटोन की प्रयोगशाला विधि है। यही समीकरण लिखा जाता है। निर्जल कैल्शियम एसीटेट का जब शुष्क आसवन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है, एसीटोन प्रोपेनोन। एक बात ध्यान रखना, जो प्रमुख यौगिक तुम्हारे कोर्स में है उनके हमें IUPAC नाम भी याद होने चाहिए। और इन दोनों को अगर मिला के गर्म कर दें, तो अलग अलग गर्म करे थे, तो फॉर्मेल्डिहाइड एसीटोन, और अगर हम एक मिक्स करके गर्म करें, जैसे हम एक ले लें एसीटेल कैल्शियम एसीटेट भी ले लें, डबल अणु अलग अलग ले लें। अभी हमने एक एक लाए थे, डबल अणु ले लें, जैसे एक कैल्शियम एसीटेट ले लें और एक कैल्शियम फॉर्मेट ले लें, एक को सीधा करके ले लें, एक को उल्टा करके ले लें। कैल्शियम फॉर्मेट को हमने उल्टा करके ले लिया, हमने अभी एक एक अणु लिए थे, अब हमने अलग अलग ले लिया। अगर इनका शुष्क आसवन करेंगे तो अब एक अणु लेते तो एक CaCO3, 2 अणु लेंगे तो कैसे ले, जे यहाँ से निकल जाते तो पोर्शन 2 CaCO3 माइनस 2 CaCO3, ठीक। और यहाँ में जे का बचो CH3 और बाथरूम का बचो COH, एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु, एसिटाल्डिहाइड के, तो हमें एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु मिल जाते हैं। तो देखो एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड के कितने अणु मिल गए, 2। तो ये भी समझ में आ गया। ये कैल्शियम एसीटेट है, ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेख पे ध्यान नहीं दियो, समझ लियो जो हम बोल रहे हैं, बाबा ध्यान दो। कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। और बोलो। ओजोनीकरण बहुत सरल है, ये नहीं आएगा। ओजोनीकरण, ओजोनीकरण कम चांस हैं, जब कब हम आते हैं, जैसे एल्कीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एल्कीन ले लेते हैं, ओजोन की क्रिया कराते हैं, ठीक है। जो धोखे वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ, जैसे जब कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बंद टूट जाता है, जब बंद टूट जाएगा
तो जो एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि है, इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन बना लेते हैं, ठीक है। तो जो ओजोन यहाँ जुड़ गया। अब इस काम क्या करते हैं, जिंक धूल की उपस्थिति में जल अपघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जल अपघटन। इस तरीके से कट हो जाता है तो ये कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है, और कार्बोनिल ग्रुप माने एल्डिहाइड और कीटोन, और जो H2O2 बाहर निकल जाता है। तो ये तुम्हारा ओजोनीकरण। और बोलो, ग्लूकोज से एथेनॉल। जो देखो, ग्लूकोज से एथेनॉल, ग्लूकोज से एथेनॉल किण्वन क्रिया है। ग्लूकोज से एथेनॉल किण्वन क्रिया है। किण्वन क्रिया पे टिप्पणी आ सकत। किण्वन क्रिया एसिटीकरण, बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया और एसिटीकरण, ठीक है। देखो जो अच्छे क्वेश्चन है किण्वन और एसिटीकरण। तो ग्लूकोज को क्या करते हैं, C6H12O6 और जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, कौन सा एंजाइम, जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की उपस्थिति में इसका विघटन हो जाता है। तो एथिल अल्कोहल के 2 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु बनते हैं। इसी क्रिया को किण्वन क्रिया कहते हैं। और जय के संग एक एस्टरीकरण आ सकता है। एस्टरीकरण क्या आ सकता है, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या होता है, एस्टर का बनना। इसमें क्या होता है, हम बस अम्ल ले लेते हैं, इसे अल्कोहल के साथ गर्म कर देते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। बहुत सारा रिएक्शन है, बहुत आती भी है, तो एस्टर बनता है। एस्टर का बनना क्या कहलाता है, एस्टरीकरण। ये उत्क्रमणी क्रिया है। तो ये बहुत सरल, हमने पेपर कभी सरल आ जाता है, हेटलिस्ट वाली रिएक्शन नहीं आएंगे, सरल से क्वेश्चन रख देंगे, पेपर तभी बच्चे को बिगड़ जाता है। इस तुमने खूब कर दी करोगे, आ जाएंगे छोटी छोटी, ठीक है। अपन को हर प्रकार की करनी पड़ेंगी। और एक ऐसा क्वेश्चन है, एथेनॉल से एथेनॉल से डाई एथिल ईथर, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और डाई एथिल ईथर से, डाई एथिल ईथर से, डाई एथिल ईथर से एथेनॉल। एथेनॉल को मतलब होता है एथिल अल्कोहल। क्या होता है, एथेनॉल बोले तो एथिल अल्कोहल। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जो पिछली साल ही शायद आया है 2022 में आया। एथेनॉल माने एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल का हम निर्जलीकरण कर दें, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कर दें। एथिल अल्कोहल का जब पहले का आंसर दे रहे हैं, ये दूसरे का बात कर देंगे। एथिल अल्कोहल का यदि हम क्या कर दें, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कर दें, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कर दें, तो हमें मिलता है, निर्जलीकरण कर दें। अगर हम एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कर दें, निर्जलीकरण कर दें, निर्जलीकरण कर दें, तो मिलता है। निर्जलीकरण का एक पसंद करो जा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो इसका OH और इसका H, एक का OH एक का H जल निकल जाता है, और जो डाई एथिल ईथर बन जाता है, डाई एथिल ईथर, C2H5 OC2H5। और दूसरों का तो अब डाई एथिल ईथर को उल्टे कर देते हैं, लौट पटा पे। डाई एथिल ईथर को का फिर एथेनॉल, तो डाई एथिल ईथर का C2H5 OC2, जल अपघटन कर दे जाको, तुम रिएक्शन उल्टी कर दे जाको, जल अपघटन कर दे। जल अपघटन करोगे तो कहाँ जाएगा, C2H5OH प्लस C2H5OH। सरल है। काय की उपस्थिति में, तनु H2SO4, काय की उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में। एथेनॉल से एथिल एसीटेट, एथेनॉल से एथेनॉल से एथिल एसीटेट, एथेनॉल से एथिल एसीटेट। ये तो वही है एस्टीकरण में, एस्टीकरण है। ये कहाँ है, वही मान डाल देंगे, एक तरफ CH3 ले लेंगे, एक तरफ जो भी बताया था एस्टीकरण। क्लियर है। और बोलो, सीरा जो नहीं आएगा कोर्स में हटेगा। सीरा बस तो याद रखो, सीरा होता गन्ने के रस का जब क्रिस्टलीकरण करते हैं तो चाशनी जैसा द्रव्य मिलता है, चाशनी जैसा द्रव्य बचता है, गन्ने शक्कर तो बस सीरा कहा। सीरा में 50% ग्लूकोज सुक्रोज हो, ग्लूकोज सुक्रोज होती है, ठीक है, और बाकी अशुद्धियां भी होती हैं। परिभाषा याद कर ली सीरा की, बस OTI सेकंड। फिनॉल से बेकिलाइड, देखो फिनॉल की सभी रिएक्शन कर लेना, फिनॉल से बेकिलाइड, फिनॉल की सभी रिएक्शन कर लेना, फिनॉल से बेकिलाइड। देखो बहुत सरल है, इसे कहते हैं लेडरमान अभिक्रिया, लेडरमान अभिक्रिया, लेडरमान अभिक्रिया। ये लेडरमान अभिक्रिया क्या होती है, फिनॉल, फिनॉल को सूझ जानते हो, बेंजीन के रिंग से OH, फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करते हैं तनु NaOH की उपस्थिति में। बोर्ड पर देखियो, आर्थो कंडीशन पे अटैक हो, ये पाई बंद टूट जा, जे ऋण जे धन है, जा को H निकल के यहाँ जुड़ जा, तो ये बेंजिल अल्कोहल बनता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल,
आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, इस अभिक्रिया को कहते हैं लेडरमान अभिक्रिया। बोर्ड पे देखियो। अब जे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, इसके एन अणु लेके हम क्या करते हैं, जैसे ही संघनन करते हैं तो जल के बहुत सारे अणु निकल जाते हैं, एन जल के अणु, और बेकेलाइट बन जाता है। अब बेकेलाइट की हमें संरचना याद हो, बेकेलाइट क्या बन जाता है, बेकेलाइट। बेकेलाइट की संरचना बनाना है तो हम क्या करते हैं, 3 फेनॉल की रिंग, 3 फेनॉल की रिंग सीधी जोड़ देते हैं CH2 के द्वारा और 3 फेनॉल की रिंग उल्टी जोड़ देते हैं CH2 के द्वारा, तो ये बेकेलाइट का संरचना बन जाती है। बेकेलाइट एक त्रियकबद्ध बहुलक है, ठीक है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, UTI से कहा। बेकेलाइट किस प्रकार है, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये त्रियकबद्ध बहुलक है। इसका इकलक होता है फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट के 2 इकलक होते हैं, एक फेनॉल होता है, एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो फेनॉल की 3 रिंग सीधी जोड़ दे, 3 उल्टी जोड़ दे, जे बन गया बेकेलाइट, जे बेकेलाइट बन गया, बेकेलाइट, बेकेलाइट, बेकेलाइट बन गया। ये देखो ये बेकेलाइट, ये लेडरमान अभिक्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ो और बताओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। कहा, बेंजोइक अम्ल से एथिल बेंजीन, बेंजोइक अम्ल से, बेंजोइक अम्ल से एथिल बेंजीन का टोलुइन, एथिल बेंजीन बनाना है। अब बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल से हमें क्या बनाना है, एथिल बेंजीन। देखो बेंजोइक अम्ल है C6COOH, ठीक है। एथिल बेंजीन होता है तुम्हारी क्या, एथिल बेंजीन C6H5, C6H5 C2H5, ठीक है। तो एक पद में तो ये मिलेगी नहीं। देखो हम क्या सूत्र लिख ले तो सूत्र से अनुमान लग जाता। अब देखो बेंजोइक अम्ल क्या है, COOH। अब COOH ग्रुप को हटा के हमें कौन सा ग्रुप लाना है, एथिल ग्रुप लाना है। तो एथिल ग्रुप तब आता है जब हम क्या करें, बेंजीन का हम क्या करें, बेंजीन का एल्किलीकरण करें। जब भी हम बेंजीन का एल्किलीकरण करते हैं तब हमें पता लगता है कि एथिल। तो हमें बेंजोइक अम्ल को पहले कायम बदलना चाहिए, बेंजोइक अम्ल से हमें पहले बेंजीन बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, तो बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, देखो तो बेंजोइक अम्ल से, तो बेंजोइक अम्ल पे हम सोडा लाइम की क्रिया कराएंगे। क्या क्रिया कराएंगे, सोडा लाइम की। सोडा लाइम की क्रिया कराने से कार्बन कम हो जाता है, यहाँ साफ दिख रहा है कार्बन को हमें कम करना है। तो जैसे हम कार्बन कम करेंगे तो ये Na2CO3 और ये बेंजीन बन जाएगी। थोड़ा कॉमन हमने कि जहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। अब बेंजीन का दूसरे पद में हमने क्या कर दिया, बेंजीन में हमने कर दी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट C2H5Cl। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है, काहे कि अल्लाह के कल्लू की उपस्थिति में, तो ये कहा जाएगा HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा कहा, एथिल बेंजीन, एथिल, एथिल बेंजीन 2 पद में बनेगी, एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। ऐसी रिएक्शन कम आती है। हाँ चलो देखो और बोलो। एसिटिलीन से एसिटाल्डिहाइड, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कुचरोव अभिक्रिया है, कुचरोव अभिक्रिया कई बार आ चुका है। कुचरोव अभिक्रिया नाम से कभी नहीं आता, अगर नाम से आएगी तो बस केवल अपने यहाँ के विद्यार्थी कर पाएंगे, ठीक है। और ये है एसिटिलीन बोले तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जल अपघटन किया जाता है इसमें 42% H2SO4 है और 1% HgSO4 है, ठीक है। जल अपघटन में O यहाँ जुड़ जात, H यहाँ जुड़ जात, पाई बंध टूट जाता है, एसिटाल्डिहाइड बन जात, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। और बोलो एसीटोन बनाना है तो जैसे हमने एथाइन लाई है, एथाइन जिसे हम एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन, और जाको एक आगे और ले ले, एसिटिलीन के आगे प्रोपाइन ले ले, प्रोपाइन ले लेंगे, ये प्रोपाइन ले लो, प्रोपाइन, प्रोपाइन लो, प्रोपाइन ले लो, तो इसका का जल अपघटन कर दो, उपस्थित वही रखो, तो ये ऑक्सीजन जोड़ दे बीच में और H2 जोड़ दे यहाँ, तो ये बन जाएगा CH3CO, COCH3, एसीटोन बनेगा। और बोलो क्या होता है जब, क्या होता है जब, देख ले। क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलो।
धीरे धीरे बोलो, रेलगाड़ी मत बनो। जब इथाइल एल्कोहल का अम्लीकृत K2Cr2 द्वारा ऑक्सीकरण होता है, टुच्ची मुच्ची रिएक्शन है, जो नहीं आई फिर क्या करूँगी, ठीक है। इथाइल अल्कोहल बोले तो CH3CH2OH, ऑक्सीकरण साफ साफ कह रहा है। अम्ली K2Cr2 का क्रिया में भाग नहीं लिए तो ऑक्सीकारक कभी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल ऑक्सीजन देते हैं। तो जो ऑक्सीजन देगा ऑक्सीकरण कर दे जी, जाको एच का निकाल दे, जल निकल गया HOH, बन गई CH3CHO। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कहाँ में हो, एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में होएगा। लो और बोलो, बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? हाँ, बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? फेनिल एथीन, जाको नाम दूसरों का है स्टायरीन। देखो C6H5, स्टायरीन को सूत्र होते हैं, मुझे कह रहा है स्टायरीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है, स्टायरीन से आने नहीं पढ़ बलाई ले। CH2 डबल बॉन्ड CH, C6H5, C6 है जो स्टायरीन है। अब जब बदलने का है मैं बेंजोइक अम्ल C6H5 COOH जो है, स्टायरीन को क्या बदलना है, बेंजोइक अम्ल। तो देखो हमें जैसे हमने बताया जब बिल्कुल कैसे प्राप्त करोगे आ जाए तो बाकी पहले सूत्र लिख लाया जाए, सूत्र से एक अनुमान लग जाता है। अब स्टायरीन को सूत्र का है जे, बेंजोइक अम्ल को सूत्र का है जे। अब हमें क्या करना है, केवल यही तो बताना, ज्या वाले समूह को हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण करने हैं, काय में COOH में, किसमें COOH में। तो हमें केवल जैसे कछु नहीं आ रहा तो ऐसे लिख दो करो ऑक्सीकरण, बस खत्म खेल, ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे। अब जे कैसे होगा, जे कार्बन, अब जे बाकी बालो समूह है काय के रूप में, फॉर्मिक अम्ल के रूप में निकल गया, एक भाग काय के रूप में निकल गया फॉर्मिक अम्ल, दूसरा काय बदल गया एस्टिक अम्ल में। क्योंकि आपको नहीं बताया गया था, हमने बताया था कि एल्केन का ऑक्सीकरण काय में होता है, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का एल्कोहल में, एल्कोहल का अम्ल में, अंतिम उत्पाद क्या होता है, अम्ल। ऐसी एल्कीन का ऑक्सीकरण काय में होता है, अम्ल में। तो अब ज्यादा कछु नहीं आया तो ऐसे ऑक्सीकरण करिए, ठीक है। जे कब है, जब में ज्यादा विस्तार से नहीं लिखना है, ठीक। और बोलो, उतार ले चलो।